हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज बात करेंगे बाजार के हालात के बारे में। जैसे कि कल हमने चर्चा की थी कि बाजार आज रिकवरी दे सकता है, क्योंकि लगातार रेड कैंडल्स बन रही थी और हम इसी बात की कवायद कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में रेड कैंडल्स थोड़ी सी ज़्यादा हैं, लेकिन निफ्टी शायद पुल बैक करे। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि शायद बैंक निफ्टी भी एक बार पुल बैक करे, और मेरे जो टारगेट्स थे वो थे 38,800 जो है पहला, और दूसरा 39,000 तक हमें उम्मीद थी। हालांकि 39,000 के करीब तो पहुंचने की कोशिश की, लेकिन 39,000 पर पहुंच नहीं पाए। तो ये बैंक निफ्टी हालांकि थोड़ा सा लैगर्ड रह गया। हो सकता है कि सोमवार को बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज का ये जो गैप है उसको शायद फिल करने की कोशिश करे, या जेन्युइन कमजोरी है। अगर रियल कमजोरी है तो फिर ऐसा है कि आपको सोमवार को देखने के लिए मिल ही जाएगी, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर जो है ज़्यादा पॉजिटिव रुझान है नहीं। और मुझे उसका मुख्य कारण यही लग रहा है कि जो केमिकल स्टॉक्स हैं उनके अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है वो भी इसी कारण से हो रही है कि क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ है, जिसकी वजह से इंडिया में इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है देखा जा सकता है, जिससे आगे चल के रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो केमिकल स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स या जो भी हाई बीटा सेगमेंट्स हैं इंक्लूडिंग द ऑटो, ये फेवरेबल नहीं है। तो आज बजाज ऑटो के अंदर भी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग थी, ऊपरी लेवल्स पे सेलिंग थी, बैंकिंग ने जो है आज साथ नहीं दिया। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स $95 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो डॉलर इंडेक्स 95 से ऊपर ट्रेड करना का मतलब ये है कि जो हमारी इंडेक्स की रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। तो निफ्टी जनरली डॉलर इंडेक्स नीचे चलता है तब हमारे बाजार तेजी दिखाते हैं, और जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो हमारे बाजार नीचे का रुख करते हैं। तो जनरली इनवर्स रिलेशनशिप है इंडियन स्टॉक मार्केट और डॉलर इंडेक्स के बीच में। तो शायद ये भी एक प्रेशर पॉइंट जो है हो सकता है बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर। लेकिन कुल मिलाकर बुल्स ने आज जो हमने उम्मीद की थी कि एक रिकवरी होगी, और वो रिकवरी आज हुई और काफ़ी बेहतरीन हुई। और हमारी जो रेंज थी कि 18,050 के ऊपर एक रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद अगली रेंज जो है 150 पॉइंट की 18,050 से 18,200, उसके बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है। कल मैंने नैरो रेंज की बात जो की थी वो 17,900 से 18,100 की थी। ब्रॉड रेंज की बात की थी मैंने 17,800 से लेके 18,200 की। तो नैरो रेंज के अपर एंड के अंदर जो है बाजार आज क्लोज हुए। तो हमें काफ़ी उम्मीद थी कि एक पुल बैक होगा। पुल बैक सस्टेन करेगा नहीं करेगा उस पर हमें जो है बाजार की दशाओं पर ध्यान देना था। तो बाजार की ट्रेंड जो है सुबह अगर आधा एक घंटा देखें तो बाद में वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि हाँ अब ऊपर की तरफ रुख करेगा। और हालांकि वो रुख जो है शायद और स्ट्रॉन्ग होता अगर बैंक निफ्टी स्टॉक्स में भी अगर जान होती आज, तो शायद आज 18,200 के अपर बैंड पे चला जाता। लेकिन अभी जो है सोमवार के लिए थोड़ा सा स्कोप जो है बुल्स ने छोड़ा है। लेकिन इस बात की हमें काफ़ी अच्छी उम्मीद थी कि जो एफ के शॉर्ट्स पोजीशंस हैं वो शायद थोड़ी सी कवर हो। तो एफ ने आज शॉर्ट्स पोजीशन कवर कर ली। एफ बड़े स्मार्टली जो है आज प्ले किया उन्होंने, कि उन्होंने अपने शॉर्ट्स आज इंडेक्स के अंदर भी, स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी और कैश मार्केट में भी खरीदारी करके जाहिर कर दिया कि अब की यार अगर हमारी शॉर्ट्स पोजीशंस हैं तो कोई हमारे को ट्रैप नहीं कर सकता। और एचएनआई इन्वेस्टर्स जनरली इस तरीके की पोजीशंस में क्या करते हैं कि बाजार को और खींच के शॉर्ट्स को कवर करा देते हैं। तो आज उन्होंने खुद ही अपने शॉर्ट्स जो हैं काफ़ी हद तक कवर कर लिए। अब हो सकता है कि थोड़े से शॉर्ट्स अभी हमें और लग रहे हैं बाजार में, क्योंकि जो शॉर्ट्स पोजीशंस हैं वो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। तो शॉर्ट्स पोजीशन अभी भी है बरकरार, तो उसकी वजह से हो सकता है कि हम एक पुल बैक 18,200 तक भी जो है जाता हुआ देखने के लिए मिले निफ्टी के अंदर सोमवार को। फिर वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के चांसेस थोड़े से कम है, फिर वहाँ से दोबारा से जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सेलिंग कर सकते हैं। और रीज़न ये है कि अपना माल सस्ते में क्यों बेचेंगे सारा, तो सारा अपना सस्ते में माल तो बेचना नहीं है। तो इसलिए जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि अपना माल सस्ते में नहीं बेचना है, तो पुल बैक की भी ज़रूरत जो है पड़ती है। तो कुल मिलाकर आज एक अच्छा सेशन जो है ट्रेडर्स के एंगल से भी जो है आज जनरली अच्छा ही सेशन रहा होगा, क्योंकि ट्रेडर्स के एंगल से भी अगर हम बात करें तो जो काफ़ी दिनों से लोग जो है लॉन्ग कर रहे थे और उनकी जो पोजीशंस थी फंसी हुई थी तेज़ी वाली, तो उन तेज़ी वाली पोजीशंस में भी काफ़ी जगह रिलीफ मिला होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ब्रॉडर मार्केट में तेज़ी थी, लेकिन
कुछ हद तक रिलीफ जरूर से ज़रूर मिला है। हालांकि जो एडवांस डिक्लाइन रेशो थी वो इतनी मज़ेदार नहीं थी कि हम ये कह सकें कि जो 229 पॉइंट की आज रैली हुई है निफ्टी के अंदर वो काफ़ी कारगर थी। ब्रॉडर मार्केट में अगर हम देखें तो इतना पॉजिटिव रुझान नहीं था जितना निफ्टी 50 के चार्ट पर आपको नज़र आ रहा है। इसके साथ देखिएगा कैंडल के अंदर आप निफ्टी में तेजी कब कर सकते हैं, एक तरफा तेजी कब कर सकते हैं। आप इस पूरे चार्ट के अंदर एक कैंडल को ध्यान से देख लीजिएगा। ये कैंडल बनी थी मंथली एक्सपायरी में। इसका टॉप पकड़ लीजिए, जो टॉप आता है 18,200 के आसपास। तो जब तक ये 18,200 से ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि रैली सस्टेन करेंगी। ये रैली की सस्टेनेबिलिटी पे डाउट रहेगा और ये भी हो सकता है कि ये जो रैली हो रही है यानी कि अगर 18,200 तक भी जाएगा तो हो सकता है कि बड़े प्लेयर्स इसको भी एज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी यूज़ करके हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको फंसा ना दें। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है वहाँ पर। तो इसलिए जो भी रैली हो, जो भी ओरिजिनल तेजी होगी वो 18,200 के पार करने पर हो सकती है। तो मुझे लगता है कि 18,200 जैसे ही जाएगा उस तरफ जो है बाज़ार बढ़ने की स्थिति में शायद दोबारा से सेलिंग प्रेशर जो है बाज़ार में गहरा सकता है। इन्फोसिस, HDFC, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर यहाँ पर तेजी थी। बजाज ग्रुप काफ़ी समय से जो है तेज रहा था, लेकिन पिछला हफ्ता बजाज फाइनेंस ग्रुप के लिए बेकार था। तो इसी हफ्ते के अंदर बाकी जो दिन थे, तो आज जो है इस वीक के अंदर लास्ट दिन बजाज ग्रुप ने अच्छा काम किया। हालांकि बजाज ऑटो के अंदर एक अच्छी खासी कमजोरी थी आज। इन्फोसिस, HDFC और रिलायंस इन्होंने जो है हैवी वेट्स बाजार को संभाला और स्पेशली इन्फोसिस के अंदर जो तेजी आई आज, बाकी कुछ और टैक्सेस में भी अच्छी जो है रुझान था। बजाज ऑटो देखिएगा आज 3 पॉइंट के नेगेटिव रुझान के साथ बंद हुआ। टाटा स्टील के अंदर 2 पॉइंट, टाटा स्टील के बहुत बेहतरीन रिजल्ट थे। हालांकि 1340 के हाई भी लगाए आज के दिन के, लेकिन वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी नहीं आ पाई। रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे, लेकिन लगता है बाज़ार को कि ये साइक्लिकल है, तो आगे शायद उसके ऊपर डाउट बाजार कर रहा है। एक्सिस बैंक काफ़ी समय से निराश कर रहा है। तो एक्सिस बैंक में जो भी रिज़ल्ट, जब भी इसका रिज़ल्ट आया था तो रिज़ल्ट जो है एक्सिस बैंक ने बहुत ही बेहतरीन दिए थे, लेकिन उसके बाद भी एक्सिस बैंक पर बाजार यकीन नहीं कर रहा है उन रिजल्ट्स के ऊपर, और लगातार रिजल्ट के बाद एक्सिस बैंक में कमजोरी है। तो एक पुल बैक आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक्सिस बैंक में भी आना चाहिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में भी आज कमजोरी थी। हीरो मोटोकॉर्प देखिएगा 5 साल से ये शेयर जो है यहीं पे घूम रहा है। और हीरो मोटोकॉर्प में एक और बात मैं करना चाहूँगा कि होंडा ग्रुप के साथ से जब इनकी पार्टनरशिप हटी है उसके बाद एक बार तो शेयर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद जो है ये एक लैगार्ड स्थिति में आ गया। लेकिन मुझे ऑटोमोबाइल्स के अंदर 2 व्हीलर्स हों या 4 व्हीलर्स हों, अगर आगे 4 से 5 साल का नज़रिया देखें तो मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर काफ़ी अच्छा करना चाहिए। और NSE के एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर हम गौर से देखें तो डिक्लाइन वाली शेयर्स 969, तो उस दिन जिस दिन 200 पॉइंट निफ्टी चला हो, तो ये थोड़ा सा आपको सरप्राइज़ करता है कि जब गिरावट होती है, जिस दिन निफ्टी 200-150 पॉइंट गिरता है तो डिक्लाइन वाले शेयर्स 1200 के आसपास होते हैं, 1100-1200, और जिस दिन बढ़ रहा है उस दिन भी डिक्लाइन वाले शेयर्स 900-950 यानी कि एडवांस से पीछे हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ब्रॉडर मार्केट के बारे में चिंता जरूर से जरूर जाहिर करता है। टेक महिंद्रा आज का स्टार परफॉर्मर, 4% की तेजी। हिंडाल्को 3.22, HDFC का हैवी वेट था 2.88%, और शायद 3000 के आंकड़े भी आपको शायद सोमवार को दिखे इसके अंदर। विप्रो, इन्फोसिस, HDFC लाइफ, बजाज फिनसर्व, यहाँ पे सब जगह तेजी थी। अदानी पोर्ट और SEZ, और देखिएगा अदानी पोर्ट अदानी ग्रुप के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेहतरीन कंपनी यही है। अदानी पोर्ट और SEZ में जो इन्वेस्टमेंट हुई है, और देखिए कब सीधी सी बात यह है कि अदानी पोर्ट का काम कहीं नहीं रुकता। सब सरकारी क्षेत्र में जब ये कोई काम करेंगे तो गवर्नमेंट की बहुत सारी परमिशंस की जो है इनको ज़रूरत होती है, और मुझे नहीं लगता कि इस ग्रुप को किसी भी तरीके से जो है कोई तकलीफ़ होती है। और जिस तरीके से उन्होंने पास्ट में इन्वेस्टमेंट की है तो काफ़ी अच्छी जो है फंडिंग्स भी इनके पास है। और अदानी पोर्ट्स के पास जो लैंड बैंक है जहाँ पे ये SEZ चलाते हैं, और जितना बड़ा एरिया इनके पास है, एक आप ये समझिएगा कि एक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जितने मतलब विलेजेस होते हैं उतनी प्रॉपर्टीज़ इनके पास हैं। और ये जो पूरा का पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस है उससे काफ़ी ज़्यादा जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई। और उसके अलावा भी इंडिया के हर क्षेत्र के अंदर, चाहे स्टोरेज के मामले में बात करिए, लॉजिस्टिक के अंदर,
तो इस कंपनी ने काफ़ी तगड़ी जो है मैं जो अपनी पकड़ बना रखी है। तो अदानी पोर्ट अगर इस पूरे सेगमेंट में अगर हम देखें अदानी ग्रुप में, तो बहुत ही बेहतरीन जो है इनका पोर्टफोलियो है। और कुल मिलाकर डेट बैलेंस शीट में काफ़ी बड़ी मात्रा में है, लेकिन जब आपको सारी जगह से सपोर्ट मिल रही हो तो शायद इस तरीके के बिजनेस के अंदर जो है हमें लगता है कि अदानी के बाकी जो शेयर्स हैं मुझे वहाँ पे कंफर्ट नहीं रहता है। हालांकि केवल अदानी पोर्ट्स एंड SEZ जो है एक बेहतरीन कंपनी है, और क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से जो है डायरेक्टली जुड़ी हुई है, तो वहाँ पर भी तो हालांकि उसमें आज 2% की तेज़ी थी। ये मेरे जो भी रिमार्क्स थे किसी तरीके की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैंने एक आउटलुक आपके साथ शेयर किया है। भारती एयरटेल 2% की तेज़ी, नेस्ले इंडिया, एशियन पेंट्स, SBI लाइफ, बजाज फाइनेंस आज ये चलते हुए नजर आए। इसके साथ देखिएगा बजाज ऑटो में गिरावट थी, टाटा स्टील में गिरावट थी, ये थोड़ा सरप्राइज कर रहा था टाटा स्टील। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर गिरावट थी, हालांकि ना के बराबर थी, ज़्यादा नहीं थी। एक्सिस, NTPC, इंडियन ऑयल, पावर ग्रिड और कोल इंडिया। कभी मैं चर्चा करूंगा आपको पावर ग्रिड की। अगर आप हमारे इस चैनल के व्यूअर हैं तो आपको एक बात ज़रूर पावर ग्रिड में देखना चाहिए, जब क्योंकि मैं शेयर्स के बारे में चर्चा आपके साथ करता रहता हूँ, तो आज पावर ग्रिड के बारे में भी एक चर्चा ऐड करता हूँ, जैसे मैंने अदानी के बारे में। आप पावर ग्रिड का जो बिज़नेस है उसको आप गौर से देखेंगे तो जो पावर के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है वो विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन, विदाउट ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। तो उस नज़रिए से आप एक बार सोच के देखिएगा कि पावर ग्रिड में क्या वैल्यू हो सकती है। दूसरा भी इस एंगल से देखिएगा कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का कैश फ्लो स्टेटमेंट आप देखिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। इससे जबरदस्त पूरे बाजार के अंदर, बड़ी कंपनीज के अंदर छोड़िए, छोटी कंपनी किसी कंपनी को पकड़ लीजिएगा, मार्केट कैप टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है पावर ग्रिड की, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है जो फ्री कैश फ्लो जनरेट करते हैं, आपको पूरे बाजार में ढूंढने से भी जो है इस तरीके के कैश फ्लोज नहीं मिलेंगे। तो एक बार आप इस पर नज़र बनाइएगा। लेकिन देखिएगा सरकारी कंपनी है, मैं कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बस जस्ट मैं अब जो चीज़ें पढ़ता रहता हूँ तो वो आपके साथ जो है कभी कंपनी रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप जो है अपनी नॉलेज के लिए इसको एक बार देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना साउंड जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसका। तो निफ्टी बैंक 38733, ये है निफ्टी बैंक के अंदर की तेज़ी। अब निफ्टी बैंक की तेज़ी थी 173 पॉइंट की, ये लैगार्ड रहा, लेकिन बैंक निफ्टी जो है एक्चुअली पहले ज़्यादा चला था, अब थोड़ा सा पीछे रिवर्स गियर में काम कर रहा है। रीज़न मैंने आपको बताया, क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ है, इन्फ्लेशन का प्रेशर है, बैलेंस शीट अभी भी क्लीन नहीं हुई है, रीस्ट्रक्चरिंग है। इंडसइंड बैंक के एपिसोड के बाद जो है ऐसा लगा कि शायद बैंकों ने भी जो है कुछ ऊपर नीचे की घटनाएं जो है इसी तरीके से मैनेज कर रखी है। तो कुल मिला के डाउट की स्थिति जो है शायद बड़े प्लेयर्स मान रहे हैं। जिस दिन बड़े प्लेयर्स के कोई इसी डाउट ख़त्म होंगे तो आपको निफ्टी बैंक में भी एक अच्छा पॉजिटिव रुझान देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि मैं इस पूरे सेगमेंट के अंदर निफ्टी बैंक में किसी भी तरीके से मुझे लगता नहीं है कि अभी जब तक कि पूरी तरीके से क्यों बैलेंस शीट क्लीन ना हो जाए, शायद कोई बहुत बड़ा पोटेंशियल जो है बैंकों में है। और कुल मिला के जिस तरीके से आपने कुछ बैंकों के रिजल्ट्स देखे इस बार, बंधन बैंक के जो है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बाकी बैंकों की, तो वास्तव में रियल में जो इकोनॉमी है और जो मिडिल क्लास इकोनॉमी है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी तरफ से भी जो है पेन देखा जा रहा है असेट्स क्वालिटी कंसर्न में। तो उन सब के मद्देनजर भी शायद बैंक निफ्टी उससे थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी भी काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है अभी, अगर स्थिति को देखें तो इसमें बहुत सारे लोग शायद पुल बैक के लिए प्ले भी करते हुए नज़र आए होंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में आप देखिएगा कि यहाँ से ये जो ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ तक जो बाजार गया था, ये था 38,300, और 38,300 से लेके और ये 42,000 के करीब 41,800 के आसपास तक बाजार गया था। तो ये जो सारा मूव था, ये हमें लगता है कि ये फेक रैली थी। फेक रैली का मतलब है कि इस रैली के अंदर बड़े प्लेयर्स ने अपने ऑप्शंस के सौदे ऊपर ले जाकर माल बेचने के लिए यूज़ की। और ये देखिएगा बड़ी कैंडल जो निफ्टी में भी बड़ी कैंडल नज़र आ रही है, वो बैंक निफ्टी की वजह से ही है। और उसके बाद देखिएगा फिर ये 4 दिन जो है ऊपर की तरफ रुक करा, 3-3.5 दिन बोलूँगा, क्योंकि चौथे दिन तो फिर गिरा दिया था इसको। और उसके बाद ये लगातार की कैंडल्स नीचे की तरफ है। आज भी एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना है, लेकिन मैं इस हैंगिंग मैन पैटर्न को यही बोलूँगा क्योंकि ग्रीन है तो
हालांकि ये वीक है जो पैटर्न अगर हम बात करें, लेकिन नीचे से रिकवरी आई है, वो शायद निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी में भी आ गई है। तो ये देखना पड़ेगा क्योंकि ये अनडिसाइसिव मूव है, अनडिसाइसिव मूव है। और इसीलिए मैं आपको अपनी पोजीशंस के बारे में बता दूं कि जो हमारी पोजीशन थी, तो हमने कहा था आपको कि कल जो है बैंक हमने जो है HDFC बैंक अपना ब्लैंक छोड़ रखा था और जो है बैंक निफ्टी जो है कवर कर लिया था। तो आज बैंक निफ्टी करीबन 250 पॉइंट जब ऊपर था तो दोबारा से हमने बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर दिया और HDFC बैंक अभी भी लॉन्ग पोजीशन में चल रहा है। तो कुल मिलाकर हमारे को 5,500-6 हज़ार का जो है बेनिफिट अभी भी हेज पोजीशंस के अंदर आ गया। अगर मान लेते हैं अगर पूरी पोजीशंस नहीं कटती है तो, क्योंकि जो 250 से 250 पॉइंट है और कॉल ऑप्शन जो हमने सेल की थी उसको हमने ठीक कर दिया, यानी कि उसको स्क्वेयर ऑफ कर दिया और उसमें भी कुछ ज़्यादा कोई वैल्यू हुई नहीं थी, क्योंकि जो कल हमने सेल की थी इतनी टाइम वैल्यू ही डिटोरिएट हो गई थी। हालांकि 10-20 रुपये का जो है उसमें लॉस हुआ। तो कुल मिलाकर आप 250 पॉइंट के आसपास का एक हैजिंग आप जो है देख सकते हैं। तो करीबन 6,500-7 हज़ार रुपये की जो है आप ये मान सकते हैं कि HDFC बैंक बेचने की बजाय 6,500 के आसपास जो बैंक है बैंक निफ्टी वो ऊपर सेल हो गया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI चारों दिग्गज आज प्लस में थे और चारों दिग्गज ने जो है बाजार को रोका और हम उम्मीद कर रहे थे कि HDFC बैंक जो है ऊपर जाएगा। हालांकि HDFC बैंक देखिएगा फ्यूचर के अंदर 1560-61 पे थोड़ा सा झटका ले रहा था, तभी हमने डिसाइड किया कि जो है इसकी बजाय अभी इसके प्रॉफिट को भी हम चाहें तो ले सकते थे, लेकिन हमें लगा कि अभी हो सकता है कि आज रैली नहीं की 1-2 दिन बाद करे, तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना जो है ज़्यादा उचित समझा। तो दोनों थे चीज़ें मन में कि HDFC बैंक में ही जो बाकी 16-17 रुपये का लॉस हो रहा है या तो उस लॉस को बुक कर लें या बैंक निफ्टी को दोबारा शॉर्ट कर दें। तो अल्टीमेटली फिर बैंक निफ्टी को ही शॉर्ट करना दोबारा से उचित कदम हमने समझा। एक्सिस बैंक, PNB, RBL बैंक और फेडरल बैंक ये जो है मंदी के साथ थे। IDFC फर्स्ट बैंक आज चला 1.57। रीज़न ये था कि जो IDFC लिमिटेड है जो उसकी होल्डिंग कंपनी, उसमें जबरदस्त तरीके से एक रिस्ट्रक्चरिंग की जो है प्रक्रिया चल रही है म्यूचुअल फंड बिजनेस से या जो बाकी बिजनेस है उनको कंसोलिडेट करने की। तो उसकी वजह से IDFC लिमिटेड में काफ़ी अच्छी तेजी थी आज और 60 रुपये के ऊपर IDFC लिमिटेड बंद हुआ। तो उसका बेनिफिट है जो है कहीं कुछ हद तक आप IDFC फर्स्ट बैंक में भी देख सकते हैं। हालांकि बैंकिंग में इतना पॉजिटिव रुझान नहीं था, लेकिन सभी ओवरसोल्ड थे तो एक पुल बैक जो है बनता था। और हालांकि वो पुल बैक भी जो है बहुत सारे बैंकों में नहीं आया। एक्सिस बैंक काफ़ी ओवरसोल्ड है तो उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें एक पुल बैक शायद बन सकता है। और आज देखिएगा कैश के अंदर क्या जबरदस्त बाइंग की है। आज FIs ने 511 करोड़, मैं जबरदस्त इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लगातार बेच रहे थे। अभी भी देखिएगा 4,000 करोड़ से ऊपर की नेट सेलिंग है। आज DIs ने भी 851 करोड़ का माल जो है खरीदा। तो कुल मिलाकर दोनों की तरफ से जब माल खरीदा गया तो जो शॉर्ट्स जो है जनरली रिटेलर्स के जो शॉर्ट्स होते हैं या जो HNI की शॉर्ट्स होता है तो उन्होंने भी कवर किए होंगे, क्योंकि ये जब दोनों खींचने लगते हैं तो बाजार ऊपर चला जाता है और इन्होंने अपने भी शॉर्ट्स कवर कर लिए। तो देखिएगा इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर भी इन्होंने 2100 करोड़ की बाइंग कर ली। तो जो इंडेक्स फ्यूचर्स भी इनके माइनस में चल रहे थे वो प्लस में आ गए हैं और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी इन्होंने 880 करोड़ की स्क्वेयर ऑफ कर ली पोजीशंस। तो लेकिन हालांकि अभी भी नेट पोजीशंस माइनस में। तो इसका मतलब यही है कि बाजार ऊपर जाएंगे दोबारा से शॉर्ट्स बना सकते हैं बजाय कि अपने शॉर्ट्स कवर करने के। और सारा गेम देखिएगा जो ऑप्शंस में चलता है, क्योंकि ऊपर ले जाके बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने अभी जो है कॉल राइट की होगी, क्योंकि कॉल बड़ी नहीं थी तो उस कॉल राइटिंग वाले जो लोग हैं आज वो शायद थोड़ा सा फंस गए होंगे। जिन्होंने कॉल राइटिंग की होगी वो ऊपर की तरफ आ गए बाजार। तो कुल मिलाकर साइकोलॉजिकली जो है बड़े प्लेयर्स जो है गेम खेलते हैं। निफ्टी की देखिएगा पोजीशन 1.06 है तो न्यूट्रल पोजीशन में आ गई है। बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ी सी ओवरसोल्ड है तो हमें उम्मीद है कि 200-300 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी चल सकता है 39,000 तक। और 39,300 एक मेजर रेजिस्टेंस है, शायद उसको तो इस एक्सपायरी में शायद पार ना करे। अगर 39,300 के बाद अगर बाजार ऊपर चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि सारी की सारी शॉर्ट्स पोजीशन जिनके पास भी बैंक निफ्टी में है वो काट देनी चाहिए अगर 39,300 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो। ऑप्शंस के अंदर जो है खास बात मैं आपको बोलूँगा कि देखिएगा 18,000 एक मेजर रेजिस्टेंस था कल जहाँ पर कॉल राइटिंग हुई थी। अब यहाँ देखिएगा 3737 अनवाइंडिंग हो गई, अनवाइंडिंग हुई है बहुत कम, यानी कि अभी भी ओपन इंटरेस्ट 56,000 कॉन्ट्रैक्ट का खड़ा हुआ है जबकि पुट के अंदर 1,04,000। तो इसका मतलब मेजर सपोर्ट तो यही है, 18,000 अब सपोर्ट हो गई है हाल फिलहाल के लिए। और 18,200 पे देखिएगा 14,800 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, 18,150 में 10,178 कॉल में
लेकिन पुट में देखिएगा 6955 है। 18,100 की पुट में 25,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, 18 जबकि कॉल लिखे हैं 11,385। तो जो पुट लिखने वाले लोग गायब थे, अब वो पुट राइटर दोबारा से आ गए हैं। तो पुट राइटर्स ने 18,100 को भी एक मेजर जो है स्पोर्ट बनाने की कोशिश की है, बट मुझे लगता है कि 18,200 पे और 18,150 पे कुल मिला के करीबन 25,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं। तो एक हर्डल अभी भी 18,200 रहनी चाहिए बाजार में। और बैंक निफ्टी के अंदर बात करें तो देखिएगा 39,000 में भी 29,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड कर दिए गए कॉल के अंदर, जबकि पुट के अंदर जो राइटिंग हुई है वो 43,608 में हुई है। तो अभी इमीडिएट सपोर्ट जो है 38,500 पे, हालांकि नैरो रेंज में 38,500 से लेके 39,000 के बीच में बाजार, ब्रॉडर रेंज में आप देखेंगे 38,300 से 39,300, इस रेंज में जो है बाजार रहने की उम्मीद हमें लगती है। इसके साथ ही जो है आज का एनालिसिस यही ख़त्म करते हैं। तो अब कल आपके साथ मुलाकात होगी, तो कल जो है हम जो है 1-2 वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर, और इसके साथ साथ जो है एक लाइव सेशन भी जो है हम करेंगे इस वीक के अंदर। तो वो शायद कल होगा या संडे मॉर्निंग में, तो उसकी सूचना जो है आपको दे दी जाएगी। तो लाइव सेशन जो है, अब लाइव सेशन में क्या सवाल आपने पूछने हैं, क्या आपके मन में चल रहा है, तो वो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की जो चर्चा है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आज अभी कोई और वीडियो मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। अभी मैं एक मैरिज फंक्शन से आया हूँ, तो अभी थोड़ा सा आज लेट हो गए हैं, तो आज कोई और दूसरी वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। हालांकि कल 2 से 3 वीडियो जो है, या तो एक वीडियो होगी और एक लाइव सेशन जो है कल आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।